एक दिन पिकनिक पर मैंने बच्चों से पूछा, एक दिन सोचो, समझो, दिमाग लगाओ और अपने पर्यावरण मित्रों के नाम बताओ। बच्चे हो गए शांत, खूब किया चिंतन, मनन और ध्यान। मैंने जवाब दिया, पहाड़, नदियाँ, पक्षी, धरती और पेड़। सुनकर सब हो गए हैरान। मित्र तो हमारे हैं बहुत, पर हमने कभी न दिया उन पर ध्यान। सभी बच्चे, चलिए आज इनसे बातें करते हैं और पूछते हैं कि ये हमारे मित्र कैसे हैं। बच्चे, पहाड़ दादा, क्या आप हमारे मित्र हैं? पहाड़ बोल उठा, समुद्र से उठती है भाप, रोक लेता हूँ आप, नहीं जाने देता उसे कहीं और, जब तक न बरसा दूँ मीठा पानी चहु और। लेकिन इंसान ने मुझे भी नहीं छोड़ा, मानसून ने मुंह मोड़ा और अकाल तथा अनावृष्टि से नाता जोड़ा। आसमान की ओर न देख, यह तो है तेरे कर्मों का लेख। पानी नहीं बरसेगा तो एक एक बूंद को तरसेगा। इंसान अनिति करने से बाज नहीं आता है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाता है और हमारा सीना चीरकर होटल व रिसोर्ट बनवाता है। इसी नासमझी के कारण हे मानव, कभी तूफान तो कभी जलजला आता है। बच्चे, ठीक है, हम आपका ये संदेश मनुष्य तक अवश्य पहुंचाएंगे। नदियाँ, निर्मल स्वच्छ जीवनदायिनी पावनी नदियाँ, ये नाम सुनकर आने वाली पीढ़ी हैरान हो जाएगी। हमें ढूंढने के लिए इंटरनेट और फेसबुक चलाएगी, लेकिन वो खुशबू, वो ठंडक, वो शीतलता कहाँ से पाएगी? प्यासी ही रह जाएगी। घर में तस्वीर की तरह सजाएगी जो कभी नहीं बदलेगी। उसी तरह जैसे प्लास्टिक के फूल घर में तो सजाते हैं, देखकर खूब इतराते हैं, परंतु खुशबू और तृप्ति से वंचित रह जाते हैं। माँ कहता है मुझे, मानव क्या माँ जैसा सम्मान करता है? तरक्की करता रहा, कारखानों का जहर जैसा रसायन मुझ में भरता रहा। अरे, कभी सोचा है मुझे मलिन करेगा तो तू भी नहीं रहेगा? फिर क्या करेगा तरक्की का? ए मानव, अब तो संभल। पक्षी, उफ, कैसा है ये शोर, दिन रैन और भोर। तुम्हारे पूर्वज हमारा कितना ध्यान रखते थे। शाम होते ही अम्मा की आवाज आती थी, शोर मत कर, परिंदे जाग जाएंगे। क्या आज मनुष्य इतना निर्मम और हृदयहीन हो गया है? क्या बहरा और मशीन हो गया है, जो नहीं देख पाता हमारी व्यथा? अगर ऐसा ही रहा तो एक नया युग आएगा, नया इतिहास लिखा जाएगा। फिर से कृष्ण को गीता सुनानी पड़ेगी, दुनिया को नई सीख सिखानी पड़ेगी। ये कर्म क्षेत्र है तुम्हारा, हर एक को अर्जुन बनना पड़ेगा। अपने कर्म को पहचान कर उसका पालन करना होगा। बातों से नहीं, हाथों से देश बदलना होगा। धरती, मैं धरती बेचारी सहती रही सुख दुख सारे। जुल्म पे जुल्म इंसान मुझ पर करता रहा, गधे की तरह बोझ मुझ पर धरता रहा। क्या होगा कि एक दिन भूकंप आएगा और मेरे साथ तुम्हें भी रसातल में ले जाएगा। कारण के साथ निवारण करो, जनसंख्या का बोझ कम करो। आपने तो पाया अपने पूर्वजों से खेत और खलियान, अपने बच्चों को न दे पाओगे भूमि का एक भी टुकड़ा, बंजर और वीरान। पेड़, ए मानव, रुक, ठहर, क्या करता है? क्यों मेरी गर्दन पर कुल्हाड़ी धरता है? क्या तू नहीं जानता कि जब तू एक उंगली दूसरों को दिखाता है तो चार तेरे विरुद्ध खड़ी हो जाती हैं, तुझ पर आक्षेप लगाती हैं। तू मुझे मारना चाहता है अपने बच्चों के लिए? मकान तो तू पा जाएगा, लेकिन आशियाना कैसे बनाएगा? क्या एलपीजी गैस की तरह ऑक्सीजन के सिलेंडर भरवाएगा और सरकार से सब्सिडी पाएगा? क्या वो गरीब किसान जिसने हमें अन्न दिया, जीवन दिया
उनके लिए अपनी सब्सिडी छोड़ पाएगा? मैं बदलता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में, जो होती है सहायक मानव के जीवन में। हवा, मैं हूँ हवा, हर मर्ज की मैं हूँ दवा, बिन मेरे इंसान सांस नहीं ले पाता है। तब डॉक्टर के पास जाकर मोटे मोटे बिल भरकर ऑक्सीजन के सिलेंडर लगवाता है। समझ नहीं आता इंसान पेड़ क्यों नहीं लगाता है। शिक्षा, दुनिया में एक भी चीज ऐसी ना पाई जो हो बेकार, हर वस्तु की कहीं ना कहीं थी दरकार। सोच, हे मानव, भगवान से कितना पाया है, लेकिन अपनी नासमझी व स्वार्थ में सभी गंवाया है। अगर आप किसी पर्यावरण मित्र को कोई संदेश देना चाहते हैं तो हमें लिखें, हम आपकी बात उन तक पहुंचा देंगे और उनका जवाब आप तक। एक बात और जो कोई भी अपने इन दोस्तों से मिला है वे अपने दोस्तों का नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहाड़ के लिए ए, नदियों बी, पक्षी सी, धरती डी, पेड़ ई, हवा एफ। प्रकृति में तो बड़े सारे मित्र हैं, आप हमें उनके नाम बता सकते हैं। धन्यवाद।